अभी लैप्लास ट्रांसफ़र के अंदर जो मिसिलिनियस करके मैं ऐसा एक टॉपिक बनाया हुआ है जो प्रॉपर्टी के बाद में लेने वाला हूँ। क्योंकि मिसिलिनियस क्यों बोला है? क्योंकि जो सब प्रॉपर्टी मिक्सअप करके जो भी प्रॉब्लम बचे हुए हैं उसको हम लोग को यहाँ पे लेना है। ओके, तो थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा उससे, और जो बचे हुए रहेंगे प्रॉपर्टी के अंदर मिक्सअप रहेंगे वो प्रॉब्लम यहाँ पे कवर होने वाले। ओके, तो यहाँ पे एक सम ले लेते हैं। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 9s अपॉन 9s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 6, और हमें निकालना है यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेश टू टी एफ ऑफ 3t। ओके, और ये कभी पूछा है? ये पूछा है आपको मई 23 को ये पूछा हुआ सम है। ओके, यहाँ पे देखो ये मिसिलिनियस के अंदर मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी दो प्रॉपर्टी मिक्सअप हुई है। तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ टी रेडीमेड दिया हुआ है। क्या है? एफ ऑफ टी रेडीमेड दिया हुआ है। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t यहाँ पे ले लेंगे, तो आपको यहाँ पे लैप्लास ऑफ 3t, 3 यहाँ पे t से कनेक्टेड आ रहा है, मतलब उसके जस्ट बाजू में है, तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है? तो उसके अंदर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा? चेंज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे आपको लिखना है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी लिखना है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या करता है? तो यहाँ पे देखो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t, अभी एफ ऑफ टी का यहाँ पे पहले से आपको फॉर्म करके हुए मतलब मिला है रेडीमेड, उसके अंदर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलता है पहले t को कनेक्टेड में जो भी वैल्यू है, t को कनेक्टेड में जो भी वैल्यू है, t को कनेक्टेड में वैल्यू है 3, कनेक्टेड में वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 है तो हमें क्या करना है? 1/3 लिख देना है। पहले 1/3 लिख देना है, और s को रिप्लेस क्या करना है? s इज रिप्लेस बाय s/3। प्रॉपर्टी बोलती है s/a है, 1/a है, s इज रिप्लेस विद s/a है। तो यहाँ पे सब जगह पे 9, तो यहाँ पे s को रिप्लेस करेंगे s/3 से, द होल स्क्वायर माइनस 3 s/3 प्लस 6। ओके, यहाँ पे देखो ये 3 हो गया, 1/3 ये हो गया 3s अपॉन ये 9 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो s²/9, ये 9 इसके साथ चला गया, ये 3 इसके साथ चला गया, तो ये हो गया s प्लस 6। तो यहाँ पे देखो ये 3 भी इसके साथ चला गया, तो बचा क्या? s अपॉन s² माइनस s प्लस 6, ये आपका फाइनल मतलब इस एफ ऑफ टी जो है मतलब चेंज ऑफ स्केल यूज़ करने के बाद का आंसर आ गया है। ओके, तो इसके बाद इसके आगे क्या है? ई रेश टू टी है। ई रेश टू टी आता है तो कौन सा प्रॉपर्टी आता है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी आता है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे यूज़ कर देंगे लैप्लास ऑफ
ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ 3t। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है तो वहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 1 है और साइन कौन सा है, प्लस है, तो माइनस करना है। एस को रिप्लेस करते वक्त, मतलब जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया हुआ है लास्ट वाला, तो इसको रिप्लेस करते वक्त एस माइनस 1 यहाँ पे भी रहेगा, एस माइनस 1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा एस माइनस 1 प्लस 6। तो s माइनस 1 ऊपर वैसा ही रहेगा, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, माइनस साइन अंदर ले लिया तो s प्लस 1 प्लस 6। तो यहाँ पे आपका देखो क्या बनने वाला है, s माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस ये 2s और ये s मिलके हो गया 3s, ये 1 और ये 1 और ये 1 मिलके हो गया 8। तो आपका आंसर आ गया s माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3s प्लस 8, आपका फाइनल आंसर मिल गया। यहाँ पे देखो दो प्रॉपर्टी थी, एक थी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी और एक सम इसके अंदर ले लेंगे, लैप्लास टी स्क्वायर साइन टी। ओके, तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर है और क्या है, साइन टी है। ओके, तो ये सम के अंदर पहले साइन का ये निकालेंगे, उसके बाद टी स्क्वायर है, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, टी स्क्वायर है तो डेरिवेटिव और 2 बार डेरिवेटिव, क्या करना पड़ेगा, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसको स्किप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक थोड़ा टेक्निक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन टी का स्टार्ट के लेक्चर में मैं फॉर्मूला लिख के दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो ई रेस टू द पावर आई टी एंड ई रेस टू द पावर माइनस आई टी अपॉन 2i और बीच का साइन माइनस। ओके, और कॉस आई टी का भी लिख के देता हूँ यहाँ पे, ई रेस टू आई टी ई रेस टू माइनस आई टी अपॉन 2 और बीच का साइन यहाँ पे प्लस है। कॉस रहेगा तो बीच का साइन हमेशा प्लस आता है, साइन रहेगा तो बीच का साइन माइनस आता है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो कि 2i है साइन के, इसमें नहीं है i। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसके अंदर मैं क्या बोला, साइन का इंटीग्रेशन मतलब साइन का लैप्लास निकाल लेंगे और उसके बाद टी स्क्वायर है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 2 बार डेरिवेटिव अगर मेरे को स्किप करना है तो थोड़ा अलग तरीके से ये सम सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना है, तो ये साइन जो है इसको ये फॉर्म में, ये फॉर्म यूज़ करना है। ये अगर यूज़ करेंगे तो डबल डेरिवेटिव करने की नौबत नहीं आएगी, स्किप हो जाएगा। नहीं तो क्या है, डबल डेरिवेटिव से आंसर आने वाला है आपका, लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि डबल डेरिवेटिव करना डिफ़िकल्ट है। आंसर वही मिलेगा लेकिन डबल डेरिवेटिव करना डिफ़िकल्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, अभी यही सम को ये फॉर्म यूज़ कर दूंगा, टी स्क्वायर, ये हो गया ई रेस टू आई टी माइनस ई रेस टू माइनस आई टी अपॉन 2i। ये आई वाला बंदा पता है ना क्या है, आई वाला बंदा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 2i जो है 1 अपॉन 2i, ये मैं लैप्लास के बाहर ले लिया, बचा क्या, लैप्लास के अंदर टी स्क्वायर ई रेस टू आई टी माइनस टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस आई टी, ये लैप्लास के अंदर बच गया। अभी यहाँ पे देखो टी स्क्वायर है, थोड़ा इसको अभी ऐसा लिख देंगे,
1/2i लैप्लास ऑफ e⁻² पीछे और t² आगे, e⁻it पीछे और ये t² आगे, माइनस यहाँ पे भी वैसा कर देंगे it और ये हो गया t² आगे। मतलब उन्होंने सीक्वेंस चेंज कर ली, t को आगे भेजा, e एक्सपोनेंशियल पीछे आ गया। इससे क्या होने वाला है देखो, अभी t² है, इसमें दो लैप्लास फॉर्म होने वाले हैं, तो t² दोनों में कॉमन है, तो मैं पहले लैप्लास ऑफ t² का लैप्लास निकाल के लेता हूं इसके अंदर। तो लैप्लास ऑफ t² का लैप्लास क्या होने वाला है, तो ये होगा आपका 2 फैक्टोरियल अपॉन s⁻² 2+1, मतलब ये हो गया 2/s⁻³ ओके, समझ में आया। तो t² का ये दोनों में भी है, t इधर भी है, t इधर भी है, तो t का मैंने यहाँ पे लैप्लास निकाल के लिया है। अभी यहाँ पे देखो लैप्लास ऑफ e⁻it और t², और दूसरा एक चीज़ है e⁻−it t², इसके अंदर कौन सा फॉर्म लगेगा, इसके अंदर देखो ये e एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल है, तो इसके अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब ये सम मैंने ट्विस्ट कर दिया और फर्स्ट शिफ्टिंग के ऊपर लेके गया। समझ में आया, फर्स्ट शिफ्टिंग से सॉल्व हो रहा है ये सम। और दिखते वक्त कैसा दिख रहा था, दिखते वक्त आपको ये मल्टीप्लिकेशन बाय t का था, लेकिन कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन से भी होता था, लेकिन हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट शिफ्टिंग से किया। फर्स्ट शिफ्टिंग से हम लोग को ये सम आसान गिरेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते वक्त ये 2 तो वैसा ही रहेगा, नीचे क्या है s³ है, तो s यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, एक पे जगह पे i है, तो मैं क्या करूँगा -i द होल क्यूब, और यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस है तो +i द होल क्यूब। ओके, ये दो टर्म यहाँ पे मिल गई है। इसके बाद मैं लैप्लास ऑफ सम के स्टार्ट में यहाँ पे आ जाता हूँ। तो क्या है t² साइन t इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे 2i लिखा हुआ था, 2i, हाँ लैप्लास इसका निकाला, इसका सेपरेट नहीं निकाला, और यहाँ पे है तो ये इसका लैप्लास हम लोग इसके जगह पे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 2/s-i द होल क्यूब। बीच का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 2/s+i द होल क्यूब ये लिख दिया। अभी इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 2/i ये हो गया 1/s-i द होल क्यूब माइनस 1/s+i द होल क्यूब। तो ये 2 गेट कैंसल, आपका आंसर मिलता है 1/s-i द होल क्यूब माइनस 1/s+i द होल क्यूब। ओके, ये आपका आंसर मिल रहा है। तो ये सम यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हम लोग ने t² को रिप्लेस करके इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके ये सम सॉल्व किया है। अगर ऐसा कभी भी सम आता है, मतलब t का क्यूब रहेगा, r⁵ रहेगा, और आगे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक नोटेशन रहेगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का साइन रहेगा, कॉस रहेगा, तो उसके अंदर ये जो फॉर्मूलाज है ये यूज़ करके ये सम आपको फर्स्ट शिफ्टिंग में लेके जाना है और सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अभी यही टाइप के ऊपर और एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। जरा इसका हाइपरबोला का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। साइन हाइपरबोलिक टी। तो यहाँ पे देखो हाइपरबोलिक जब भी आता है ना, तभी ई रेश टू टी और ई रेश टू माइनस टी अपॉन 2 रहेगा। ओके, और कॉस हाइपरबोलिक टी रहेगा, उसके अंदर ई रेश टू टी और ई रेश टू माइनस टी अपॉन 2। दोनों में डिफरेंस एक ही है, साइन का डिफरेंस है। कॉस बोलेगा तो हमेशा प्लस और साइन बोलेगा तो हमेशा निगेटिव साइन आएगा। ओके, लेकिन जो कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के जो फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंशियल के, इसके अंदर आई नहीं आता है, लेकिन जो सिंपल वाले हैं साइन और कॉस के, उसके अंदर आ आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम पूरा गलत हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे एक सम ले लेंगे। सम टी रेश टू द पावर 5 और कॉस हाइपरबोलिक टी। इसके प्रीवियस का जो एग्जांपल लिया था उसके ही जैसा है। अभी 5 टाइम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। अगर वो मेथड से जाते हैं तो वो तो डिफ़िकल्ट है। 5 टाइम डिफरेंशिएशन करते बैठो तो एक बार डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम रहता है, तो 5 बार। इसके लिए वही टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कॉस हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, टी प्लस ई रेश टू माइनस टी अपॉन 2। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला मैं पुटअप कर देता हूँ, टी रेश टू द पावर 5 ई रेश टू टी प्लस ई रेश टू माइनस टी अपॉन 2 लैप्लास ऑफ। तो यहाँ पे 1/2 वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो इसको पहले बाहर ले लिया, इसका ब्रैकेट है। और यहाँ पे टी रेश टू द 5 टी रेश टू द 5 टी इंटू ई रेश टू टी प्लस टी रेश टू द पावर 5 इंटू ई रेश टू माइनस टी। ये टी रेश टू द पावर 5t ने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। ओके, अभी ये करने के बाद इसका ऑर्डर चेंज करने का मतलब टी को आगे लेना है, एक्सपोनेंशियल को पीछे लेना है। तो ई रेश टू द पावर टी इंटू टी रेश टू द पावर 5 प्लस ई रेश टू द पावर माइनस टी इंटू टी रेश टू द पावर 5। ओके, तो ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज करने के बाद आपको पता चल रहा है टी रेश टू द पावर 5 दोनों के इसमें है। तो यहाँ पे देखो मैं पहले करूँगा टी रेश टू द पावर 5, इसका मैं लैप्लास निकाल के लूँगा। लैप्लास के डेफिनेशन या मशीन के अंदर सिंपल सा टी रेश टू द पावर 5t पुटअप करूँगा और क्या मिलता है 5 फैक्टोरियल अपॉन एस रेश टू द पावर 5 + 1। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है, फैक्टोरियल बोलेगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, अगर नहीं समझता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलसी के अंदर 5 और फैक्टोरियल डाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं है तो फिर मतलब कैसे चलता है वो भी यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। एस रेश टू द पावर 6 आएगा। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 अपॉन एस रेश टू द पावर 6। ओके, अभी ये मिलने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी देखो, लैप्लास ऑफ ई रेश टू द पावर टी इंटू टी रेश टू द पावर 5 है और दूसरा है लैप्लास ऑफ ई रेश टू माइनस टी इंटू टी रेश टू द पावर 5 है। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, ये सम ही मैंने कन्वर्ट किया है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो 120 वैसा ही रहेगा। एस रेश टू द पावर 6 है तो एस रेश टू द पावर 6 के अंदर क्या हो जाएगा, एस रेश टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा, ये प्लस है तो हमें यहाँ पे
वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो s इज रिप्लेस्ड विथ s माइनस 1 और यहाँ पे 120 अपॉन s प्लस 1। क्यों s प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना है। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जोड़ने के बाद ये हमें वैल्यूज़ मिल गई है। अभी ये जो वैल्यू है ये हमें ये प्रॉपर्टी के अंदर पुट अप करनी है। तो यहाँ पे देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर 5 कॉस हाइपरबोलिक t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1/2 वैसा ही आया था। अभी इसका लैप्लास और इसका लैप्लास हमने सेपरेट से निकाल के लिया है, तो यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ वो वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, हाँ, रेज़ टू द पावर 6। तो ये हो जाएगी s प्लस s माइनस 1 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 120 अपॉन s प्लस 1 रेज़ टू द पावर 6। ओके, तो 120 यहाँ से बाहर निकाल के लेंगे, 120 अपॉन 2, तो यहाँ पे 1 अपॉन s माइनस 1 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 रेज़ टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा 60 1 अपॉन s माइनस 1 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 रेज़ टू द पावर 6। तो यहाँ पे देखो आपका ये आंसर मिल गया है। ओके, तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सम हम लोग ने 0 टू इन्फिनिटी cos AT cos BT DT अपॉन T वाला सम एक्चुअली ये प्रॉब्लम लिया है, लेकिन वापस से ले लेंगे और एक प्रॉब्लम इसके नीचे लिख देता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी cos 6t माइनस 4t अपॉन t dt। और एक प्रॉब्लम लिख देता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस t cos 6t माइनस 4t अपॉन t dt। ओके, ये प्रॉब्लम हम लोग ने पहले लिया हुआ है, लेकिन डिवीजन बाय टी, जो मेरा डिवीजन बाय टी के जो प्रॉपर्टी के अंदर जो लेक्चर है उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये वो प्रॉब्लम मैं वापस से करने वाला हूँ और आपको ये 2 प्रॉब्लम उसके साथ जोड़ने वाला हूँ। ओके, क्योंकि ये वाला पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। ओके, तो एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा है, नहीं तो ये कभी भी पूछा है, तो कैसा निकालना है। ये सब प्रॉब्लम एक ही है, मतलब एक ही फैमिली से है, यही फैमिली से है, तो यही प्रॉब्लम करेंगे और ये इसके साथ गिफ्ट मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 0 टू इन्फिनिटी है, dt है, बीच में है e रेज़ टू समथिंग दिख नहीं रहा है, लेकिन ये मैं बोलता हूँ 0 टू इन्फिनिटी रहता है, तो हमेशा वो प्रॉब्लम लैप्लास के डेफिनेशन के अंदर या लैप्लास के मशीन के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू का प्रॉब्लम होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग को ये जो बीच वाला है वो f ऑफ t है हम लोग का, तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t, तो f ऑफ t हमें क्या मिला है, लैप्लास ऑफ cos AT माइनस cos BT अपॉन T। ओके, यहाँ पे देखो इसके अंदर जाने से पहले हम लोग cos AT माइनस cos BT का लैप्लास निकाल के लेंगे। तो cos है तो क्या आने वाला है, देखो cos है तो यहाँ पे s साउंड आता है, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अभी इसके अंदर t दिख रहा है, t मतलब डिनोमिनेटर में है, तो आपका
डिवीजन प्रॉपर्टी क्रिएट होने वाला है। ओके, कौन सा प्रॉपर्टी? डिवीजन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी लैप्लास के अंदर सम के अंदर लिखना है, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के अंदर कॉज ए टी माइनस कॉज बी टी अपॉन टी अगर लिख देता हूँ तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या होती है? एस टू इन्फिनिटी हमें क्या करना पड़ता है? डिवीजन है तो इंटीग्रेशन लगाना है यहाँ पे एस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे एफ ऑफ एस लिखना है। तो एफ ऑफ एस हम लोग का ऊपर जो आया हुआ है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एस वाला बंदा यहाँ पे ऊपर आ गया है। यहाँ पे अगर एस वाला बंदा क्रिएट होता है तो हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पे एस टू इन्फिनिटी अगर लिमिट इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो एस है तो ऊपर हम लोग को उसका डेरिवेटिव आना मांगता है, तो ही जाके लॉग वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर है तो लॉग वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, मैं पहले से बोल दिया है आपको। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? 2s। वैसा ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी 2s ही आने वाला है। तो यहाँ पे 2s क्रिएट होना मांगता है, तो 2s पहले मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा एस टू इन्फिनिटी। तो 2s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो ऊपर 2 लिखा तो नीचे भी 2 लिखना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है तो डिवीजन करना रहता है। और यहाँ पे भी 2s लिखता हूँ तो यहाँ पे 2s से नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में ये बी स्क्वायर, और आपका लिमिट रहेगा एस एडजस्टमेंट करने के बाद ds। ओके, अभी ये एडजस्टमेंट होने के बाद आप इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? देखो log ऑफ ये 1/2 लिखेंगे क्योंकि ये बंदा जो है ना 2, इसके लिए 1/2 log ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 log ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और इसका लिमिट रहेगा एस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो 1/2 जो है वो कॉमन है, वो निकाल के ले लूँगा मैं बाहर। तो ये हो गया log ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो log ऑफ m अपॉन n अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है? log ऑफ m माइनस log ऑफ n हो जाता है। तो यहाँ पे देखो log ऑफ m माइनस n दिया हुआ है, ये साइड है, तो हम लोग उल्टा करेंगे फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला m अपॉन n हो जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ तो log ऑफ क्या बनेगा इसका? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो है एस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, अगर लॉग के अंदर इन्फिनिटी डाल दिया तो पूरा ख़त्म, तो वो हो जाएगा 0 माइनस ए सब्सटीट्यूट कर देंगे तो log ऑफ ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन आ गया आगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ माइनस साइन अगर लॉग के अंदर आगे आ जाता है तो आपको क्या करना रहता है? डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। तो log ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और अभी यहाँ तक इसका आंसर हम लोग को मिल गया है यहाँ तक। ओके, अभी ये जो सम है इसके अंदर ये 0 टू इन्फिनिटी वाला पार्ट है। अगर ये 0 टू इन्फिनिटी वाला पार्ट 0 टू इन्फिनिटी ई रेश टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी,
ये क्या है, लैप्लास का डेफिनेशन हो गया। अगर ये लैप्लास का डेफिनेशन में कंपेयर कर देता हूं तो यहाँ पे ई रेज टू दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पे ई रेज टू दिख नहीं रहा है तो क्या है, ई रेज टू द पावर 0 है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ई रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 हमेशा क्या आता है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 आता है। तो 0 है तो 1 है, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 है मतलब ई रेज टू 0 है। तो एस टी के साथ अगर इधर ई नहीं दिखता है वो टाइम पे आपको माइनस एस टी के साथ 0 कंपेयर करना है। तो एस का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। एस का वैल्यू यहाँ पे 0 मिलने वाला है। अगर ये वैल्यू 0 मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 0 टू इन्फिनिटी कॉज ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी डी टी, ये वापस से लिखा मैंने। अभी लिखने के बाद यहाँ पे देखो एस का वैल्यू हमें ये इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ ये एस के जगह पे 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। और नीचे एस के जगह पे अगर मैं पुट किया 0 तो ये ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 1/2 है, ये हो गया आपका लॉग ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ ये बी अपॉन ए द होल स्क्वायर। ये लॉगरिदम का और एक फॉर्मूला आता है लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n, तो ये हो जाएगा n log ऑफ m, मतलब n आगे लेना है आपको और m अगर किसी के भी सर के ऊपर जो भी बैठा है उसको निकालना है तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, लॉग। तो वैसे ही यहाँ पे ये सर के ऊपर बैठा है 2, उसको निकालना है आगे लाना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, ये 2 चला गया तो बचेगा क्या, लॉग ऑफ b अपॉन a। तो आपका आंसर मिला log ऑफ b अपॉन a। ये फाइनल आंसर ये सम का मिलता है। ओके, अभी देखो ये एक बार पूछा था एग्जाम में सेम सम, इसके बाद ये पूछा है। अगर ऐसा ही सम आता है तो आपको यही करना है, सिंपल a और b जैसा करना है। लास्ट में जाके खाली आपको b का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, कंपेयर करने के बाद मिलेगा a का वैल्यू यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। a का वैल्यू ये सम को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा 6, b का वैल्यू मिलेगा 4। अगर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलने वाला है, लॉग ऑफ, इधर सब्स्टिट्यूट किया तो लॉग ऑफ b का वैल्यू क्या है 4 और a का वैल्यू क्या है 6। तो ये हो गया लॉग ऑफ, कैंसिल हो जाएगा ये 2 और ये 3, तो 2/3 आंसर मिल गया ये सम का। ये सम का आंसर आपको क्या मिला, 2/3 आंसर मिल गया। ये सम क्लियर, इसके साथ ये भी सम क्लियर होता है। मतलब एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा है, एक बार वैल्यू डाल के पूछा है, तो आपको खाली यही सम में a और b का वैल्यू प्लेस करना है। या तो यहाँ से ही आप ये सम आपको पता रहेगा तो ये इसके अंदर b वैल्यू, a और b वैल्यू लिखते जाना है, तो आपको फाइनल में यही आंसर मिलने वाला है। ओके, अभी दूसरा सम पूछा है, ये देखो इधर थोड़ा, दूसरा सम पूछा है cos 4t, यहाँ पे भी cos 4t है, cos 4t है। हाँ, तो दूसरा सम पूछा है, वहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी यही है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ से सम चेंज होगा, तो ये सम हम लोग यहाँ पे करेंगे। थोड़ा क्या चेंज होगा, चेंज क्या होगा वो बता देता हूँ मैं यहाँ इसी सम के अंदर। मतलब ये तीनों टाइप के सम आपको मिल जाएंगे। तो जिधर
ए लिखा है वहाँ पे मैं सब करेक्ट कर लूँगा और आपको आंसर वही मिलने वाला है। ओके, ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ये सम पूछा गया है और ये एक ही टाइप के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर 6 है, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। ओके, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, इसके बाद यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। ओके, इधर तक क्लियर है आपका? हाँ, अभी यहाँ पे देखो, ये सम के अंदर e रेश टू माइनस एस टी है, e रेश टू माइनस एस टी है, तो माइनस एस टी को कंपेयर करना है माइनस टी से। हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है? माइनस एस टी और माइनस टी। यहाँ पे मैं बोल दिया है क्या प्रॉब्लम है, e रेश टू 0 रहेगा इसलिए यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस एस टी ई रेश टू माइनस टी दिया हुआ है, तो माइनस टी को कंपेयर करना है माइनस एस टी से, तो टी टी चला जाएगा, s इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा आपको। अभी s के जगह पे हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? s की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेश टू माइनस टी cos 6t माइनस cos 4t अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? s के जगह पे मुझे t सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, s के जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? log ऑफ s क्या है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 1/2 ये हो गया log ऑफ ये 1 और ये 6, 1 प्लस ये हो गया 36 अपॉन 1 प्लस ये हो गया 16, तो आपका आंसर बनेगा 1/2 log ऑफ 37 अपॉन 17। ओके, मतलब एक ही सम था, इसमें ई ये इस वैल्यूज़ दिया, इसमें ई चेंज करके दिया, ऐसा कोई भी इसमें चेंज करके हो सकता है, लेकिन यही वे से आपको सम सॉल्व करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मिसलिनियस के अंदर मैंने बहुत से टाइप कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके अंदर कोई टाइप रह जाता है या कोई डाउट है, कुछ भी आपका सवाल है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ये मिसलिनियस के प्रॉब्लम के बारे में आप पूछ सकते हैं, और प्रीवियस वीडियोस जो है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए ये कनेक्शन में है। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।